डिजिटल दुनिया से तुम थक गए हो, बोर हो गए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टिमुलस में डूब चुका है और अब तुम्हें बोरियत फील हो रही है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ताकि तुम अपने ब्रेन को, जो तुम्हारा ब्रेन रॉट हो चुका है, उसे फिक्स कर पाओ। तुम सबको पता है आजकल डिजिटल दुनिया में बंदे डूब चुके हैं, हम ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आ गई है तुम्हें, ज़ॉम्बी की तरह हो गए हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता है तुम बस ऐसे पड़े रहते हो बेड पे और ऐसे एक ज़ॉम्बी ही हो ना तुम। और तुम्हारे दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो सोशल मीडिया ऐप को, इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं लोग। लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों लोगों की टीम है। कंपनीज ने बहुत बंदे हायर किए हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर हायर किए हैं, साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं, जो तुम्हारे दिमाग को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हारे दिमाग को उन्होंने एक डीप स्लीप में डाल दिया है और तुम ऐसे ज़ॉम्बी की तरह लगे हुए हो ऐसे, क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। तुम बस खुश हो जाते हो इंस्टेंट मज़े से, ऐसे स्क्रॉलिंग करते करते। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 है, इंस्टाग्राम इज डिस्ट्रॉइंग योर पीस। अब तुम सबको पता है इंस्टाग्राम कितना ज़्यादा एडिक्टिव ऐप है। उसमें रील्स तुम देख सकते हो, उसमें शॉर्ट्स तुम देख सकते हो, उसमें तुम ऐसी फोटोज़ खींच सकते हो कि रियल लाइफ में तुम उतने हैंडसम नहीं हो, उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, लेकिन जब तुम इंस्टाग्राम में फ़ोटो खींचते हो, उसमें फ़िल्टर्स लगाते हो, तो ऐसे लगता है कोई अलग ही इंसान है कंपैरेटिवली तुम्हारे रियल लाइफ वर्जन से। तुमने कई बंदों को ऐसों को देखा होगा जिनकी इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी पिक्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतने अच्छे नहीं दिखते। बहुत ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम स्टिमुलेटिंग ऐप है। तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर चेहरे दिखेंगे, एडिटेड फोटोशॉप्ड चेहरे तुम्हें दिखेंगे, फिल्टर लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है फिल्टर से, तुम खुद देख सकते हो। इंस्टाग्राम तुम्हारी इंफॉर्मेशन को लेता है, जो तुम सर्च करते हो चीज़ें वो सब उसके पास जाती है इंफॉर्मेशन, और उससे ही रिकमेंडेड चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, उससे ही रिकमेंडेड पोस्ट तुम्हें दिखते हैं, सुंदर सुंदर लोग तुम्हें दिखते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल तुम्हें दिखता है, जो तुम असली लाइफ में पाना चाहते हो वो चीज़ें तुम्हें दिखती हैं। और तुम एक सपने में डूब जाते हो जब तुम स्क्रॉलिंग करते हो, तुम सपना ही देखते रहते हो पूरा दिन। हालांकि तुम जगे हुए हो, लेकिन तुम सोए हुए हो और उस सपने में डूबे हुए हो, और उस सपने को सच करना है तो तुम्हें उस चीज़ को छोड़ना होगा, इंस्टाग्राम को तुम्हें छोड़ना होगा। पर पॉसिबल क्यों नहीं है? इतने ज़्यादा लोग हैं। अब मान लो तुम एक बंदे हो, तुम एक बंदे स्क्रीन के पीछे, और स्क्रीन के पीछे जो इंजीनियरिंग चली है वो करोड़ों बंदे हैं, लाखों बंदे हायर किए हैं, इतने ज़्यादा इंजीनियर बैठे हैं, वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको क्या दिखाना है, किस टाइम पे क्या दिखाना है, ये क्या सर्च करता है, अगर इसकी एंगेजमेंट नहीं आ रही तो इसको क्या ऐसा हम ट्रिगर दें जिससे कि ये दोबारा आ जाए हमारे ऐप में वापस। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। एक सोशल डिलेमा नाम की डॉक्यूमेंट्री है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसको देख के 50% जो है तुम्हारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसको भी मज़े की तरह मत देखना, उसको देखना कि एक लेसन की तरह, एक सीख की तरह, और रिलेटेबिलिटी ढूंढना अपनी लाइफ में कि क्या सच में ऐसा होता है। तो उसमें तुम्हें लग जाएगा पता कि ये ऐप्स जो हैं तुम्हारे दिमाग को ज़ॉम्बी की तरह बना देते हैं, तुम्हारे दिमाग को रॉट कर देते हैं, सड़ा देते हैं। क्योंकि ह्यूमन ऐसे बना ही नहीं है ऐसे करने के लिए। ह्यूमन तो बना है शिकार करने के लिए, किसी फिजिकल काम को करने के लिए, एक्टिविटी को करने के लिए। अब मैं मानता हूँ कि वो टाइम चला गया शिकार वाला, लेकिन अब जो है स्किल वाला काम है। कोई स्किल वाला काम सीख लो, गिटार बजाना सीख लो, जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, ट्रेनर बन सकते हो, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कर लो, खड़े हो जाओ कैमरे के आगे, बोलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुलेगा, तुम्हारा आई कांटेक्ट बढ़ेगा बंदों के साथ, तुम्हारी रियल लाइफ कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। बट नहीं, तुम इंस्टाग्राम में घुसे हुए हो। मुश्किल क्यों है? ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बाद में क्या होता है तुम्हें वैसे ही रील दिखाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो गया है, उसे ब्रेकअप से रिलेटेड रील दिखाएंगे ये। किसी को मोटिवेशनल चीज़ें पसंद है, जैसे तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम मे बी मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देखते हो, तो वैसे वैसे तुम्हें रील दिखेंगे, शॉर्ट दिखेंगे। इवन कि तुम किस म्यूज़िक को ज़्यादा सुनते हो, मान लो तुम किसी ऐसे गाने को बहुत ज़्यादा सुनते हो तो वो गाना तुम्हारे को रिपीटेडली रील्स में आएगा, क्योंकि उनको पता होता है इसको ये गाना पसंद है, इस गाने में कितनी से कितनी देर तक रील देखता है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जाती है। पहले मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं था जब मैं नया इंटरनेट चलाना शुरू की थी, लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो मैंने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और मैंने एक पैटर्न रीड किया कि हाँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो गाने मुझे पसंद है, वही जो है रील्स में आते हैं, वो उस टाइप के रील ही आते हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से तुम्हारे ब्रेन में, और तुम बस उसके साथ जुड़े हुए रहते हो कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो दिखती रहती है 2 मिनट के मज़े में, 1 सेकंड में तुम जो है रील स्क्रॉल कर रहे हो। एक नशा है ये। एक सिगरेट होता है ना, जब हम सिगरेट पीते हैं सुबह वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
उस मज़े को दोबारा पाने के लिए हम एक और सिगरेट पीते हैं, लूप बन जाती है, लेकिन वो मज़ा नहीं मिलता दोबारा। वैसे ही तुम कोई बहुत ही अच्छा रील देख लोगे, एक रील बहुत अच्छा मिल गया, 10 रील बहुत गंदे मिलेंगे, फिर दोबारा एक और रील बहुत अच्छा मिल जाएगा, मज़ा आ गया, फिर तुम सोचोगे मेरे को इस टाइप का रील एक और चाहिए, फिर तुम स्क्रॉल करोगे तो नीचे उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर बस स्क्रॉल करते जाओगे, फिर एक बहुत अच्छा रील तुम्हें 10-12 रील के बाद दोबारा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, 2-3 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चलेगा। दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आ गया, थक गया दिमाग, फिर सोचते हो पढ़ने का, फिर सोचते हो कंटेंट बना लूँ, फिर सोचते हो कोई काम कर लेता हूँ, मज़ा ही नहीं आएगा उस चीज़ में, क्योंकि जो मज़ा इसमें है वो कहाँ यार मेहनत वाले काम में होगा। ज़ॉम्बी की तरह तुम ऐसे कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, दिमाग को मज़ा आ रहा है। पहले दिमाग को कैसे मज़ा आता था, एक्सरसाइज करते थे, पुराने ह्यूमंस क्या करते थे, बैठे रहते थे, 5-5 घंटे बैठे रहेंगे, वो शिकार को देखेंगे, फिर मौका मिला 5-6 घंटे बाद, फिर शिकार किया उन्होंने, फिर उसको पकाया, खाया, इतना ज़्यादा, मतलब जो मज़ा तुम्हें इससे मिल गया सिर्फ 1 सेकंड से, उनको वो मज़ा मिलता था 7-8 घंटे में। तो ह्यूमन बना ही नहीं इस चीज़ के लिए। पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी रियल लाइफ फंक्शनैलिटी को खोल दोगे। रियल लाइफ फंक्शनैलिटी क्या है, बाहर घूमो, सोशलाइज बनो, लोगों से बात करो। पर नहीं, सोशलाइज भी कैसे हो रहे हैं, PUBG खेल रहे हैं बच्चे घर आके। नहीं तो मेरे टाइम क्या होता था, हम क्रिकेट खेलते थे, सोशलाइज करते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे। लेकिन अब PUBG, क्योंकि अब के जो बच्चे हैं वो वीक बनेंगे, फिजिकली वो वीकर होते जाएंगे। तो इस चीज़ का फर्क पड़ रहा है, इंडिया में भी पड़ रहा है, फैट होते जा रहे हैं बच्चे। इसका फिक्स क्या है, तुम्हें इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। और एक और चीज़, जब तुम कमेंट करते हो ना किसी रील में, मान लो कि तुम एंटी कांग्रेस बंदे हो, कांग्रेस का रील तुम्हें कोई दिखा दिया, मान लो बीजेपी एंटी हो, बीजेपी का एंटी रील दिखा दिया, तो तुम क्या करोगे, जो लीडर तुम्हें नहीं पसंद, तुम ट्रिगर हो जाओगे। उसने कोई गलत बयान दे दिया या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम सोचोगे इसको तो मैं कमेंट करके गाली लिखूंगा कमेंट सेक्शन में। तुमने लिख दी गाली, तुम्हें मजा आ गया, बाद में उसका सपोर्टर आएगा, वो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करेगा, तुम्हें गाली लिखेगा, फिर तुम एक और गाली लिखोगे, फिर ऐसे लूप बन जाएगा। कितना ज़्यादा दिमाग तुम्हारा स्पॉइल हो जाता है इस चीज़ से। तुम एक इसको करके ही इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए, इसको ऐसे करके गुस्से में आ गए। नहीं तो रियल लाइफ में अगर क्या होता कि तुम्हारे को कोई गंदी गाली दे देता, बहुत कम चांसेस होते हैं उस चीज़ के, तब तुम गुस्से में आते, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भला बोल देता, तब तुम ट्रिगर होते। लेकिन तुम इस चीज़ से ट्रिगर हो गए, एक चीज़ को देख के तुम्हारा मूड भी खराब हो गया, स्टिमुलस भी तुम्हारा इतना चला गया, एनर्जी सारी उसमें चलेगी, क्या करोगे रियल लाइफ में। कभी भी देखना, जिस रील में बहुत ज़्यादा कमेंट होते तुम उसमें ही घुस के कमेंट करते हो, जिसमें एक आध कमेंट होगा उसमें तुम्हें नहीं मज़ा आएगा। कमेंट से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ती है, और अगर तुम कमेंट्स करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा फंस जाते हो लूप में, पागल हो जाएगा तुम्हारा दिमाग, गुस्से में रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दो, कमेंट सेक्शंस में बिल्कुल मत घुसो, क्योंकि अगर तुम घुस गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। यूट्यूब में भी कमेंट्स को ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। अगर तुम यूट्यूब वगैरह भी चलाते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें भी कमेंट्स को ऑफ कर दो। अब इसका फिक्स क्या है, तुम्हें इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना होगा, इसको अनइंस्टॉल कर दो, तुम्हें पीस मिल जाएगी, खुश रहने लगोगे। 10 दिन के लिए छोड़ के देखो, खुश रहोगे, खुश। जो तुम्हारी डिप्रेशन है, जो तुम्हारी सैडनेस है, सब दूर हो जाएगा। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, कोई काम धंधा नहीं है ना तुम्हारा इंस्टाग्राम में, तो तुम्हारा इंस्टाग्राम में भी कोई काम नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो उसको। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस वगैरह भी है, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कोई बंदा हायर कर लो, उसको बोलो तुम कि तुम बस अपलोड कर दो मेरी वीडियोस, या कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसको अपना अकाउंट दे दो, एडिट कर लो वीडियो, उसको सेंड कर दो, व्हाट्सएप के थ्रू कर दो, गूगल ड्राइव या कॉपी करवा दो, जैसे मर्जी करो, उसको बोलो कि अपलोड कर दे, इतने बजे कर देना, तब भी तुम बिजनेस कर पाओगे और इस एडिक्शन से दूर रहोगे। अगर नहीं है कोई तुम्हारा काम धंधा, तो इंस्टाग्राम में भी तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, तो अपना कोई काम धंधा ढूंढो, कोई गोल पकड़ो और अचीव करो उस चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या है कि तुम्हें जो है क्रोम ब्राउज़र को है अनइंस्टॉल कर देना है, या अनइंस्टॉल तो हो नहीं सकता, गूगल का है तो डिसेबल कर दो उसको मत यूज़ करो, क्योंकि क्रोम में ना सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं, उसमें एड्स काफ़ी आती हैं और कुकीज़ वगैरह भी उसमें ऑन हो जाती है एड्स के थ्रू। तुम्हें क्रोम को नहीं यूज़ करना, तुम्हें करना है ब्रेव को यूज़। ब्रेव ब्राउज़र बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि उसमें एड्स नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम अगर नौसिखिए बंदे हो ना, नॉर्मल बंदे हो, टेक की नॉलेज भी नहीं है तुम्हें, तो ब्रेव ब्राउज़र में क्या होगा ना, ब्राउजिंग काफ़ी क्लीन होगी तुम्हारी, एड्स तुम्हें नहीं आएंगी। अगर तुम कोई गाना भी सुनते हो यूट्यूब पर, तो ब्रेव में तुम्हें कोई ऐड ही नहीं आएगी, तो तुम आराम से गाने सुन सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और बैकग्राउंड में भी वो चल पड़ता है यूट्यूब, अगर तुम ब्रेव में कोई गाना चलाओगे ना और बैकग्राउंड कर दोगे तो वो तब भी चलेगा। तो ब्रेव ब्राउज़र के ये फ़ायदे हैं तुम्हें, इसलिए ब्रेव ब्राउज़र को यूज़ करो।
ब्राउजिंग तुम्हारी सेफ हो जाएगी, एड्स नहीं आएंगी, कुकीज ऑफ रहेंगी, तुम्हारा माइंड साफ रहेगा। क्रोम से भी जो है इंस्टाग्राम इंफॉर्मेशन ले लेता है, सोशल मीडिया ऐप्स को जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्रोम के थ्रू भी। जब तुम क्रोम में ब्राउजिंग करते हो तो तुम्हें ब्रेव ब्राउजर को यूज करना है। आई होप कि तुम अब समझ चुके होंगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे इन ऐप से सड़ रहा है। इवन कि अगर फेसबुक भी तुम चलाते हो, नेगेटिव न्यूज ही चलती है उसमें, पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा इतनी नेगेटिविटी देख के, ट्रिगर हो के, गुस्सा हो। तो आई होप कि तुम अब समझ चुके हो कि ऐसे ऐप्स को छोड़ दो, सोशल मीडिया को जो है अनइंस्टॉल करो। काम की चीज़ें हैं अगर तो उन पे ही काम करो। ये रेडिट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस हो गए, इनमें मत घुसो, अनइंस्टॉल कर दो ऐप्स को। यूट्यूब चलाओ लेकिन कमेंट्स ऑफ करके चलाओ। अब भी नहीं समझोगे ना तो कभी नहीं समझोगे, क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों में फंसे रह गए 10-20 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, रिग्रेट में डूब जाओगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम अपनी लाइफ को फिक्स करना चाहते हो, डिप्रेस्ड नहीं रहना चाहते हो, तो तुम्हें इन ऐप्स को छोड़ना होगा। और अगर तुम इन ऐप्स को सच में छोड़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सोशल मीडिया डिटॉक्स। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।